जब भी बिंदु जी का नाम लिया जाता है तो एक दबंग, तेज तर्रार और चालाक वैम्प की छवि हमारे दिमाग में उभरती है। वो जिसने कभी पर्दे पर हीरोइन की जिंदगी में तूफान खड़ा किया तो कभी अपनी सख्त सांस वाली अदाओं से दर्शकों को डराया। उनकी कातिलाना मुस्कान और जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे मशहूर वैम्प बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिंदु जी ने अपने करियर की शुरुआत एक रोमांटिक हीरोइन के तौर पर की थी? जी हाँ, यह सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन जिस बिंदु जी को हम निगेटिव किरदारों के लिए जानते हैं, उन्होंने अपने करियर की पहली फिल्म में बिल्कुल अलग ही अंदाज में दर्शकों के दिलों पर राज किया था। तो आखिर कैसे एक मासूम हीरोइन बनी बॉलीवुड की सबसे खतरनाक वैम्प? क्या था वो मोड़ जिसने उनके करियर को पूरी तरह बदल कर रख दिया? और क्यों हीरोइन के रूप में बिंदु जी को वो पहचान नहीं मिल पाई जो उन्हें एक वैम्प के रूप में मिली? आज हम आपको बताएंगे बिंदु जी की उस अनसुनी कहानी के बारे में जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाली बातें आपको चौंका सकती हैं। बिंदु जी का जन्म जिस जमाने में हुआ था, उस वक्त फिल्में बनाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। बिंदु जी के पिता नानूभाई देसाई के पास 2 लाइसेंस थे, एक उनके खुद के नाम से और दूसरा उनके भाई के नाम से। इनके पिता छोटे बजट की गुजराती फिल्में बनाया करते थे। खुद बिंदु जी की मां ज्योत्सना भी स्टेज एक्ट्रेस थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि घर में इतना फिल्मी माहौल होने के बावजूद छोटी उम्र में बिंदु जी को फिल्में देखने की परमिशन नहीं थी। उस जमाने में बिंदु जी का परिवार गुजरात के वलसाड़ जिले के हनुमान भागड़ा गांव में रहता था। बिंदु जी घर में मौजूद रेडियो पर फिल्मी गीत सुनती थीं और उन गीतों पर डांस करती थीं। फिल्मी दुनिया में और नाम कमाने का सपना लेकर बिंदु जी के पिता नानूभाई देसाई अपना पूरा परिवार लेकर गुजरात से मुंबई आ गए थे। लेकिन उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिल पाई और वो जब तक जिंदा रहे संघर्ष ही करते रहे। बिंदु जी बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर भी हैं। ये छोटी ही थी जब इनके माता पिता ने इन्हें कथक और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी थी। डांस को लेकर बिंदु जी की दीवानगी का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि गुजरात के अपने घर में ये एक कमरे से दूसरे कमरे तक नाचती हुई ही जाया करती थी। घर के रेडियो में जब फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आता था तो ये खूब डांस करती थी और इनका डांस देखने के लिए इनका सारा परिवार एक साथ जमा हो जाया करता था। कई दफा तो नाते रिश्तेदार और मोहल्ले पड़ोस के लोग भी बिंदु जी का डांस देखने आ जाते थे। बिंदु जी की मां ज्योत्सना जी एक स्टेज आर्टिस्ट थी। यूं तो बिंदु जी को फिल्म या स्टेज प्रोग्राम देखने की परमिशन नहीं मिलती थी, लेकिन एक दफा इनकी मां इन्हें अपना एक स्टेज शो दिखाने अपने साथ ले गई। उस नाटक में बिंदु जी की मां ने कोई ऐसा डायलॉग बोला जिसे सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग रोने लगे। लोगों को रोते देखकर नन्ही बिंदु भी रोने लगी। नाटक खत्म होने के बाद जब बिंदु जी अपनी मां से मिली, तब भी उनकी आंखों में आंसू थे। मां ने पूछा, तुझे समझ में भी आया था कि मैंने क्या बोला था? बिंदु जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता आपने क्या कहा था, लेकिन जब मैंने सब लोगों को रोते देखा तो मेरे आंसू भी निकल गए। बिंदु जी की उम्र महज 13 साल ही थी जब इनके पिता नानूभाई देसाई का निधन हो गया था। जिस वक्त नानूभाई अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, उस वक्त बिंदु जी उनके पास ही मौजूद थी। नानूभाई ने बिंदु जी को अपने पास बुलाया और कहा, मुझसे एक वादा कर। वादा कर कि मेरे जाने के बाद तू अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखेगी। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो ये बुढ़ा तेरी मदद करेगा। बिंदु जी ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी और उन्होंने कहा था कि उनके पिता साईं बाबा के बड़े भक्त थे और प्यार से उनको बुढ़ा कहा करते थे। 8 भाई बहनों में बिंदु जी सबसे बड़ी थी। इनकी 6 बहनें और एक भाई हैं। जब बिंदु जी के पिता की मृत्यु हो गई थी तो इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। यूं तो इनकी मां एक स्टेज आर्टिस्ट थी, लेकिन वो इतना नहीं कमा पाती थी कि उससे अपने 8 बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाती। और चूंकि बिंदु उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, तो उनके पास बिंदु से फिल्मों में काम कराने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मगर इसमें भी एक मुश्किल थी। दरअसल बिंदु उस वक्त उम्र के उस दौर में थी जब ना तो वो किसी फिल्म में हीरोइन या सपोर्टिंग रोल कर सकती थी और ना ही उन्हें कोई चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी फिल्म में लेना चाहता था। ऐसे में बिंदु ने मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाई। बिंदु ने उस वक्त के कई नामी ब्रांड्स के विज्ञापनों के लिए ऑडिशन दिए और कुछ में बिंदु को सिलेक्ट भी किया गया। और फिर साल 1962 में आई मोहन कुमार की फिल्म अनपढ़ में इन्होंने धर्मेंद्र और माला सिन्हा की बेटी का किरदार निभाया था। बिंदु जी की पहली फिल्म थी साल 1962 में रिलीज हुई अनपढ़।
इस फिल्म में काम करने से पहले बिंदु जी ने कई दिनों तक हिंदी की क्लास ली थी और शुद्ध हिंदी बोलने की काफी प्रैक्टिस की थी। और वो इसलिए क्योंकि बिंदु जी गुजराती हैं। उस जमाने में इन्हें शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता था और शायद इसका नतीजा ही था कि अनपढ़ जैसी बड़ी फिल्म से करियर का आगाज करने के बावजूद बिंदु जी को बाद में किसी ने भी काम नहीं दिया। हालांकि इस वक्त तक चंपकलाल जवेरी जी से इनका इश्क परवान चढ़ चुका था, तो बिंदु जी ने इस बात की बहुत ज्यादा परवाह नहीं की कि उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। बिंदु जी ने चंपकलाल जवेरी से शादी की है। चंपकलाल जवेरी इनकी बिल्डिंग के पीछे वाले एक घर में रहते थे। चंपकलाल जी की बहन से बिंदु जी की दोस्ती थी और बिंदु जी अक्सर चंपक जी की बहन से मिलने उनके घर जाती रहती थी। वहीं पर इनकी और चंपकलाल जवेरी जी की आंखें चार हो गई थीं। दोनों में इश्क हुआ और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। चंपकलाल जवेरी के घर वालों को जब पता चला कि वो बिंदु जी के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने इन दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन आखिरकार इन दोनों के इश्क के सामने चंपकलाल जी के घर वालों को झुकना पड़ा और साल 1964 में चंपकलाल जवेरी जी से बिंदु जी की शादी हो गई। इनकी शादी का फंक्शन पूरे 3 दिनों तक चला था। बिंदु जी और चंपकलाल जवेरी की शादी को चंपक जी के घर वालों ने हरी झंडी तो दिखा दी थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद चंपक जी को उनके घर वालों ने उनके पुश्तैनी बिजनेस से बेदखल कर दिया। यहाँ एक बात और जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि बिंदु जी ने चंपकलाल जी से इस शर्त पर शादी की थी कि शादी के बाद वो ससुराल में नहीं बल्कि अपने घर पर ही रहेंगी और चंपक जी को भी उनके साथ वहीं रहना होगा। और वो इसलिए क्योंकि बिंदु जी को अपनी माँ व अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान भी रखना था। चंपक जी ने निसंकोच बिंदु जी की ये शर्त मान ली थी, इसलिए ससुराल वालों के नाता तोड़ने का बिंदु जी पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। बिंदु जी के पिता की उस दौर के नामी फिल्मकार महबूब खान के साथ बढ़िया दोस्ती थी। महबूब खान उस जमाने में जिस स्टूडियो में अपनी फिल्में शूट किया करते थे, उसकी देखरेख का जिम्मा बिंदु जी के पिता नानू भाई देसाई को मिला हुआ था। इसी के चलते नानू भाई देसाई और महबूब खान की जान पहचान हो गई थी, जो धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। और महबूब खान की पत्नी फातिमा और बिंदु जी की मां के बीच भी दोस्ती हो गई। और चूंकि महबूब खान और फातिमा जी की कोई बेटी नहीं थी, तो उन्होंने बिंदु जी के माता पिता के सामने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो बिंदु जी को गोद लेना चाहते हैं। महबूब खान को लग रहा था कि चूंकि नानू भाई देसाई की इतनी सारी बेटियां हैं, तो हो सकता है वो बिंदु जी को बिना झिझके उन्हें दे देंगे। लेकिन नानू भाई और बिंदु जी की मां ज्योत्सना ने महबूब खान को इन्हें गोद देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि बिंदु उनकी पहली बेटी है, इसे वो खुद से अलग नहीं कर सकते। जिस वक्त बिंदु जी ने अनपढ़ फिल्म में काम किया था, उससे पहले वो एक कंपनी के साथ जुड़ी थी और वो कंपनी अक्सर भारत की महिलाओं के जीवन पर शॉर्ट फिल्में बनाया करती थी, जिसे बाद में वो विदेशों में प्रीमियर करती थी। उस कंपनी के साथ बिंदु जी ने जो पहली शॉर्ट फिल्म की थी, वो एक नर्स के जीवन पर आधारित थी। उस फिल्म की कहानी के मुताबिक बिंदु जी एक बेहद गरीब घर की लड़की थी, जो कड़े संघर्षों में पढ़ लिख कर नर्स बनी है। और जानते हैं उस शॉर्ट फिल्म में बिंदु जी के पिता का किरदार किसने निभाया था? भारत के जबरदस्त कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे 8K हंगल साहब ने। ये वो जमाना था जब हंगल साहब बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं करते थे। उस वक्त वो सिर्फ थिएटर ही किया करते थे। चूंकि उन शॉर्ट फिल्मों से थोड़ी कमाई हो जाया करती थी, इसलिए हंगल साहब और बिंदु जी उन शॉर्ट फिल्मों में काम करते थे। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की आइकॉनिक वैम्प बिंदु जी की अनसुनी कहानी। एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपने दमदार किरदारों से हिंदी सिनेमा को नया आयाम दिया। लेकिन क्या होता अगर वो हीरोइन के रूप में अपना करियर जारी रखती? सोचिए, क्या हमें फिर वही खतरनाक और दमदार विलेन मिलती? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि बिंदु जी का कौन सा किरदार आपका फेवरेट है। और हाँ, हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही रोचक कहानियां सबसे पहले मिलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त बॉलीवुड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, फिल्में देखिए और स्टार मनोहर राठौर के साथ जुड़े रहिए।